बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10 मैथ का फर्स्ट थ्योरम समझा रहा हूँ जो चैप्टर नंबर 12 का है। तो चैप्टर नंबर 12 में जो थ्योरम है वो मैंने आपको बताने हैं, समझाने हैं, जो कि 2023 के जो चंद दिन बाद पेपर आ रहा है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो उस एग्ज़ाम में इंशाल्लाह आप लोगों को जो मैं ये थ्योरम समझा रहा हूँ 12 चैप्टर के 3 थ्योरम आपको समझाऊंगा। इंशाल्लाह उन 3 थ्योरम के अंदर से आपका एक थ्योरम 8 नंबर का पेपर के अंदर आ जाएगा। इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। तो आपने ये इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना, ये आपने ज़रूर करना है। थ्योरम नंबर 1 है चैप्टर नंबर 12 का, क्लास 10, उर्दू में इसे तहम कहेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और 8 नंबर आपके जो है ना एग्ज़ाम में आपको पास होने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये थ्योरम ज़रूर करना है इस 2023 के पेपरों में। तो इंशाल्लाह मैं चलता हूँ आपको जो है थ्योरम समझाने के। इस थ्योरम का सबसे पहले जो आपकी बात होगी वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दी जाएगी, जो स्टेटमेंट दी जाती है पेपर के अंदर। अच्छा जी, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये जो आपका पेपर का क्वेश्चन नंबर 9 आता है, क्वेश्चन नंबर 9 पेपर का, बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन नंबर 9, ये थ्योरम्स का होता है। इसमें से आपको 2 थ्योरम्स आएंगे, एक चैप्टर नंबर 9 से आएगा और एक चैप्टर नंबर 12 से आएगा। तो मैं आपको 12 के करा रहा हूँ, फिर मैं आपको 9 के भी इंशाल्लाह करा दूंगा। तो सबसे पहले आप इस थ्योरम पर जो स्टेटमेंट आती है आपने स्टेटमेंट जरूर याद करनी है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक मेरे स्टूडेंट ने भी एक गलती की थी। उसे थ्योरम तो आते थे, सारा कुछ आते थे, लेकिन वो स्टेटमेंट जो है ना वो नहीं पढ़ता था। जब स्टेटमेंट नहीं पढ़ता था तो उसे पता ही नहीं लगा, थ्योरम आता था लेकिन अच्छा जी उसमें क्या लिखा हुआ था, यहाँ पर द मेयर ऑफ द सेंटर ये लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर शुरू में स्टार्ट में उसने टू प्रूव लिख दिया, टू प्रूव द मेयर ऑफ अ सेंट्रल पेपर के अंदर। तो वो टू प्रूव जो है ना उसकी वजह से वो पूरा 8 नंबर का थ्योरम छोड़ आया। तो आपको मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि ये जो स्टेटमेंट जो होती है थ्योरम की, इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा और फिर आपने थ्योरम को स्टार्ट करना है। फिर आपको स्टेटमेंट को समझ के आपको याद हो जाएगा कि कौन सा थ्योरम आया कौन सा नहीं आया। बाज़ वक़्त हम गलती ये करते हैं कि थ्योरम तो हम सारा याद कर लेते हैं, पूरा रट्टा लगा लेते हैं जी बिल्कुल सेम टू सेम, लेकिन स्टेटमेंट हम देखते ही नहीं। जब स्टेटमेंट नहीं देखते तो फिर हमें पता नहीं लगता कि कौन सा थ्योरम। अब थ्योरम भी आता है, सारा कुछ मेहनत भी कि सारा कुछ के एक छोटी सी लाइन स्टेटमेंट की वो हमने याद नहीं की, उससे हमें पता नहीं लग रहा कि कौन सा थ्योरम आया। तो प्लीज मेहरबानी करके स्टेटमेंट देखें। तो स्टेटमेंट जो आती है यहाँ पर टू प्रूव भी लिखा हुआ आ सकता है या फिर सेम टू सेम जो बुक के अंदर स्टेटमेंट है वो दी हुई होती है। तो ये चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट थ्योरम है, द मेयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ मेनर आर्क of a circle is double that of the angle subtended by the corresponding major arc। ये स्टेटमेंट है आपकी, जो स्टेटमेंट आपने याद करनी है। अब स्टेटमेंट तो आपको याद आ गई है, आपने पता लग गया है कि कौन सा थ्योरम है कौन सा नहीं है। अब आपने सबसे पहले जो काम करना होता है थ्योरम में वो डायग्राम बनानी होती है। जब डायग्राम बना रहे होते तो साथ साथ इसकी जो है ना ये चीजें लिख लेते हैं। अच्छा जी, एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, ये पॉइंट याद कर लीजिएगा कि पहले पॉइंट पे गिवन, दूसरे पे टू प्रूव, तीसरे पे कंस्ट्रक्शन होती है, चौथे पे प्रूफ होता है। प्रूफ में जो है 2 हेडिंग आती है, स्टेटमेंट एंड रीजन। तो सबसे पहले आपने इसमें डायग्राम बनानी है, ये मैं डायग्राम बना के रखी हुई है। तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने प्रकार उठाना है, प्रकार में पेंसिल डालनी है। जब पेंसिल डालोगे तो आप उन दोनों के जो जिन्हें हम टांगे कह लें आप उसकी,
तो उन दोनों को आपने यूं मैच कराना है बिल्कुल सेम, यानी पेंसिल और जो उस प्रकार की जो लोहे की नोक होती है उसको दोनों को चेक कर लें कि वो दोनों बराबर होने चाहिए। अगर एक बराबर नहीं है, एक छोटी है एक बड़ी है, तो फिर आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। तो आपने दोनों की नोक को चेक कर लेना है पेंसिल डाल के, और उसको नट को कस लेना है, नट को फुल कस लेना है, क्योंकि अगर वो ढीला हुआ तो पेंसिल इधर उधर हो जाएगी और सर्कल आपसे बिल्कुल भी सही नहीं बनेगा। उस नट को कस लीजिएगा। अच्छा, जब आपने ये रखना है, अब आपने जो कॉपी है उस पे उसकी एक चोंच जो लोहे वाली है उसको आपने मेटल वाली है उसे सेंटर में रखना, और एक पेंसिल के साथ उसको सर्कल लगा देना। यहाँ पर सेंटर ओ है और ओ पर आपने इसको प्रकार को रखना है और यूं घुमा देना है पेंसिल के साथ, तो आपका ये बाहर वाला पूरा एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। जब सर्कल बन जाए तो फिर आपका जो सेंटर वाला पॉइंट जहां पर आपने मेटल वाले चोंच रखी थी प्रकार की, उसे आप जो है ओ का नाम दे देंगे। ओ आपका सेंटर पॉइंट हो गया सर्कल का। ठीक है जी। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेन प्रकार लेना है, उसमें पेंसिल डालनी है, उन दोनों की जो चोंच होती है उनको चेक करना है कि नोक जो दांत जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए, बराबर होने। किसी नीचे कॉपी पर रख के देख लें या हाथ पर देख लें, दोनों बराबर हो। और फिर आपने एक उसका जो है मेटल वाली वो दरमियान में रख लेनी है और यूं पेंसिल को यूं घुमा देना है, तो एक सर्कल बन जाएगा जैसे आप आमतौर पर सर्कल बनाते हैं। और जिसको जहां पर सर्कल वो रखा था उसको ओ का नाम दे देना। अब आपने एक काम और करना है कि ए और बी दो सर्कल पर दो पॉइंट ले लेने, एक ए ले लेना है एक बी ले लेना है। ए और बी जब पॉइंट लेंगे आप, ए और बी जब पॉइंट लेंगे तो आपने ये करना है प्रकार को उठाना है, प्रकार को यहाँ पर जो मेटल वाली नोक है वहां पर इसको रख देना है और यहाँ पर सर्कल से बाहर जाके यूं कोस आर्क लगानी है। आर्क लग गई, ए पर रख के फिर सी पर उसको मेटल वाली प्रकार की नोक रखनी है और फिर एक आर्क लगानी है। तो जहां पर ये आपका कट करेगा, यानी मकसद है कि आपकी जो प्रकार है ये इस तरह जो आपका कट करते हैं, एक पहले ये काटती है फिर दो ये करते हैं, तो यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा लें। उसके बाद आपने ये करना है उसी को नीचे घुमाना है, ए को नीचे करके, यानी कि इस तरह जो है आपका बन जाएगा। और फिर आपने सर्कल से उन दोनों पॉइंट को आपने एक स्केल लेना है और स्केल से उस पॉइंट को यूं मिला देना है और यूं आपका एक सर्कल तैयार हो जाएगा और ये लाइन सेंटर वाली आपकी बन जाएगी। जब आपने ये सेंटर लाइन बना ली है तो फिर आपने ऊपर बी को नाम बी नाम दे देना है, नीचे वाले को डी देना है और वो बिल्कुल सेंटर से गुजरे वो लाइन। तो ये लाइन आपने लगा लेनी है सेंटर लाइन, जिसे हम कहते हैं कि जब एक सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब कोई लाइन छू रही होती है तो एक्सक्यूज मी उसे हम डायामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायामीटर। तो एक डायमीटर की लाइन ले लेनी है बी और डी, आपने ये लाइन ले लेनी है। लाइन लेने के बाद फिर आपने एक काम और करना है कि ओ को ए से मिला देना है स्केल रख के नहीं, और फिर ओ को बी सी से मिला देना है और फिर ए को बी से मिला दें और सी को बी से मिला दें। यानी कि आप स्केल लेके उससे आप लाइन लगा लेंगे और आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी जो है ना वो डायग्राम बन जाएगी। जब डायग्राम बन जाए तो आपने ये करना है, ये आपका एंगल जो होगा इसको आपने एंगल 1 नाम दे देना है, इसी के बिल्कुल सामने एंगल 2 का नाम देना है, ऊपर एंगल 3 देना है और फिर 4 ये, और जो नीचे वाले हैं उन्हें 5 और 6 नाम दे देना। जब आपकी डायग्राम बन गई है, आपने डायग्राम ये बना ली है, तो आपको ये समझे कि आपने 2 नंबर ले लिए हैं। 8 नंबर का जो आपका थ्योरम है 2 नंबर आपके इसके डायग्राम के आपको मिल जाएंगे। जब डायग्राम बना लिया तो अब आपने सिर्फ ये करना है कि यहाँ पर पहली हेडिंग जो देनी है आपने नंबर 1 करके हेडिंग दे दें गिवन। गिवन इस जो स्टेटमेंट थी इसमें क्या गिवन था? इसमें स्टेटमेंट में ये गिवन था कि आर्क ए सी, ये जो लाइन ऊपर लगी हुई है छोटी सी आर को रिप्रेजेंट करती है। ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ये ओ है, ये ओ है, तो ये ए से यूं जाके सी तक पॉइंट तक ये आपकी आर्क है। ए से सी तक ये आपकी आर्क है जो कि सेंटर से लेनी है आपने सेंटर। इसके बाद वेयर, अब आपके पास
ये आपका जो साइन है, ये से आप ये जो साइन है इसको एंगल बोलते हैं, ये एंगल का साइन है। और जब यहाँ पर इस तरह का आएगा तो ये ट्राई एंगल को रिप्रेजेंट करेगा, ट्राई एंगल। ठीक है जी। अब आपने करना क्या है, वेयर ए ओ सी, ए ओ सी, तो ए ओ सी जो एंगल है इज द सेंटर एंगल। कौन सा है ये, ए ओ सी, ये दो आपके सेंट्रल एंगल हो गए। एंड एंगल ए बी सी, ए बी सी इज अ सर्कम एंगल, ये आपके सर्कम एंगल हो गए। ए बी सी यानी कि बी पॉइंट पर जो आपका एंगल 3 है और एंगल 4 है, ये सर्कम एंगल है और ये आपके सेंट्रल एंगल हो गए 5 और 6। अच्छा, ये आपने अब आपने गिवन लिख लिया है। गिवन क्या लिखना है, ए सी इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, वेयर एंगल ए ओ सी इज द सेंट्रल एंगल एंड ए बी सी इज अ सर्कम एंगल। ये सर्कम एंगल हो गए, ये आपके सेंट्रल एंगल हो गए। ये आपके गिवन वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया है। अब आपने प्रूफ क्या करना था, प्रूफ ये करना है कि इज डबल दो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, मेजर आर्क में। अब आपके पास प्रूफ यह है कि मेजरमेंट, एम जो छोटा सा लिखा होता है ये मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो एंगल है ए ओ सी इक्वल डबल मेजरमेंट एंगल ए बी सी, ए बी सी। अच्छा जी, इसमें आपसे ये पूछ रहा है, जो प्रूफ आपने करना है वो ये प्रूफ करना है कि जो ये एंगल है 3 और 4, ये जो एंगल आपका बना है इसका, ये जो एंगल है बी एंगल है, ये ओ पर आपका डबल होगा। यानी कि ये आपका अगर 2 है तो ये आपका 4 होगा, डबल होना चाहिए, जो कि स्टेटमेंट में दिया हुआ है। 5 और 6 जो एंगल होगा वो 3 और 4 का डबल होगा। ठीक है जी, यानी कि 5 एंगल जो है वो 3 का डबल होगा और 6 एंगल 4 का डबल होगा। इसको प्रूफ करना है। मेजरमेंट एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए बी सी, यानी ये जो एंगल है बी का ओ पर डबल है। अच्छा जी, आप क्या करना है, कंस्ट्रक्शन जो करनी थी, कंस्ट्रक्शन में आपको बताया था कि ज्वाइन बी, इस बी को आपने ओ से ज्वाइंट करा देना, मिला देना है। ज्वाइन बी विद ओ से एंड प्रोड्यूस करें इट टू मीट द सर्कल एट डी, यानी कि बी को आपने ओ से मिलाना है, ओ के बाद ये डी पॉइंट लेना है। पूरा एक 90 का एक स्ट्रेट लाइन आपने बन जाएगी जो कि सेंटर से गुजर के आ रही है। जब ये सेंटर से गुजर जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने इन एंगल्स के नाम दे देने हैं और कुछ नहीं करना। इसको एंगल 1 का नाम देना है, इसे एंगल 2 का, इसे 3 का, 4 का, 5 और 6, ये एंगल आपने दे देने हैं। राइट एंगल 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 जो एंगल है वो आपने इसके नंबरिंग कर देनी है डायग्राम में। अब जो मेन चीज है वो है प्रूफ। प्रूफ चौथी हेडिंग आपकी क्या बनेगी, प्रूफ बनेगी। बड़ा खूबसूरत करके मार्कर के साथ आपने ये लिखना है, गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूफ, ये मार्कर के साथ लिखना है। मार्कर के डबल यानी कट मार्कर ले लें, उसके साथ लिखें और इसको 2-2 लाइनें लगा दें। नंबर 1 नंबर 2 उनकी कम नंबरिंग भी कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जो चेकर होता है जो, तो वो आपका थ्योरम को देखेगा, स्टेप बाय स्टेप आपने किया हुआ है, सारा खूबसूरत लिखा है, मार्कर लगा है, लाइनें लगी हुई है, सारा कुछ, तो आपको पूरे 8 नंबर दे देता है। तो प्रूफ में आपने एक स्केल लेना है, उससे ये लाइनें लगा लेनी है, 2 लाइनें लगा लेनी है और सेंटर में एक लाइन लगानी है। इधर आपने स्टेटमेंट खूबसूरत करके लिखना है, इधर रीजन लिख देनी है। आप जब ये आपका बन गया एक कॉलम, तो फिर आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पर जो मेन चीज है ना वो आपने ये करनी है कि एंगल 1 जो एंगल है ये एंगल 2 के बराबर है।
देखिए ये दिखाई भी दे रहे हैं आपको कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। तो आपने यहाँ पर लिखनी है, पहली जो स्टेटमेंट लिखनी है, मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, यानी कि दोनों के एंगल 1 और एंगल 2 जो है आपका, सॉरी एंगल, ये नहीं एंगल, सॉरी ये है एंगल 1 और एंगल 3, ये एक ही ट्राइंगल में ढूंढे आप। एंगल 1 और एंगल 3 आपके बराबर है, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, ये एंगल है ये भी एंगल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल है। तो आपने लिखना है मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3, इसको नंबर 1 दे देना है। अब नंबर जब 1 दे देंगे तो यहाँ पर आपकी जो रीजन बनेगी, जो मेन चीज है वो रीजन ये है कि एंगल, ये जो एंगल है एंगल 1, ये एंगल 3 का अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, आमने सामने है। एक यहाँ एंगल है तो दूसरा यहाँ, यानी कि ये 1 के बिल्कुल सामने आपका 3 एंगल है, इसलिए ये अपोजिट होगा। एंगल अपोजिट द इक्वल साइड इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइड, ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी। तो यहाँ के इसके अंदर एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये आपकी फर्स्ट रीजन आ गई है। अब सेकंड आपने जब करनी है तो सेकंड आपने ये करनी है कि एंगल 2 का अपोजिट होगा एंगल 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर लिखेंगे, एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 और इसे नंबर 2 दे देंगे। नंबर 2 देने के बाद रीजन सेम टू सेम आपने वही रखनी है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इन। अब आपके पास पहले ट्राइंगल बन रही थी ये ओ ए बी, अब आपके ट्राइंगल बन रही है ओ बी और सी, ओ बी और सी, ये ट्राइंगल आपकी बन गई, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साइड एंगल ओ बी सी, ये आपके ट्राइंगल बन गए है। तो इसमें आपने सिर्फ ये तब्दीली करनी है, यहाँ पर ट्राइंगल को चेंज कर देना है और कुछ नहीं करना। इसको आपने जो पहली स्टेटमेंट आपने लिखी है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, और इसकी जो आपने इक्वल कर दिया, और इसके बाद आपने जो है ना अपोजिट एंगल दे दिए, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड, और ये आपने ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करा दिया ओ ए बी। दूसरी जब आप कराएंगे तो इसमें भी सेम टू सेम लिखेंगे ऊपर वाले, लेकिन आपने ट्राइंगल ये डालनी है, इसको डालेंगे तो ये हो जाएगी ओ बी सी, अपोजिट हो गई है इसके। और इसमें एंगल कौन सा? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये दो आपकी रीजन क्लियर हो गई है। अब है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है ये एंगल 5 है, एंगल 5। ये जो एंगल 5 है ये आपका एंगल 1 और एंगल 2, अगर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को जमा कर लें, प्लस कर लें, सम कर लें, एंगल 1 और एंगल 3 को सम करेंगे तो एंगल 5 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने करना है नो मेजरमेंट एंगल 5 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 5, इसको नंबर 3 दे देंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 3 को, एंगल 1 और 3 को अगर प्लस करते हैं ये इंटरनल हो जाएंगे, ये एक्सटर्नल इसका जो है एंगल 5 हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल। अब ये जो ट्राइंगल है इसके इंटरनल एंगल ये हो गया 1 और 3 हो गया, और इनका जो बाहर वाला एंगल है जिसे हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं वो एंगल 5 है। तो 1 एंगल और 3 एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो एंगल 5 के इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी है। फिर आप सिमिलरली इसी तरह जो ये एंगल 2 और एंगल 3 है, एंगल 4 है, सॉरी एंगल 2 और एंगल 4, इन दोनों का जो सम होगा ये इंटरनल एंगल हो गया और एक्सटर्नल इनका हो गया 6 एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 4 जो है उसका सम आपका एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा। आप यहाँ पर स्टेटमेंट इसे नंबर 4 दे दें, यानी कि सिमिलरली एंगल 6 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 दे दें। और इसकी भी अगर रीजन लिखनी है तो लिख देना एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ द एक्सटर्नल इंटरनल अपोजिट एंगल, सेम यही आ जाएगी इसकी भी स्टेटमेंट। अब आपने करना क्या है, आप जो मेन चीज है ना वो ये करनी है, इसको दोबारा से रिप्रेजेंट कराना है। अगेन मेजरमेंट एंगल 5, मेजरमेंट एंगल 5। अब देखो मेजरमेंट एंगल 5 यहाँ पर है, इसी को रिप्रेजेंट करा रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसको कराएंगे, देखें
इसकी को आपने एंगल फाई में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रहा है, तो एंगल मेजरमेंट एंगल फाई इक्वल, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि देखें एंगल 3 सेम आ गया, एंगल 1 की जगह 3 आ गया, क्योंकि इस फर्स्ट के रूल से अगर हम देखें तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 के इस एंगल 1 है जो यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू जो है हम एंगल 3 पुट करा देते हैं। तो अब हम इन दोनों एंगल 3 इन दोनों को प्लस करें तो 1 और 1 2 मेजरमेंट एंगल 3 हो गया, ये 5 हो गया। यूजिंग, अब जो हमने इसको जो एंगल 3 लिखा है ना यहाँ पर, ये हमने इस फर्स्ट यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड इसको हमने इस्तेमाल किया है, इनको इस्तेमाल किया है कि ये जो एंगल 1 है इसकी जगह हमने एंगल 3 लिख दिया है, तो हमारी ये स्टेटमेंट बन गई है और डबल हो गया एंगल 3 का, यानी कि 3 एंगल होंगे तो फिर हमारा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरह अगर हम देखते हैं तो एंगल, अगर हम इस 6 पे आते हैं तो यहाँ पर देखें ये 6 है, एंगल 6 मेजरमेंट एंगल 6। अब देखो यहाँ पर मेजरमेंट एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, ये तो सेम टू सेम लिख दिया है। अब एंगल 2 जो है यहाँ पर देखें, इसमें एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, तो हम एंगल 2 की जगह हम एंगल 4 लिख देंगे अगर इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं 4 को। तो 4 में यहाँ पर देखें यूजिंग सेकंड एंड 4, यानी कि सेकंड और 4 इन दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एंगल 2 की जगह एंगल 4 डाल रहे हैं, तो हमारी ये 6 इक्वेशन बन रही है। अब इन दोनों को प्लस कर लें, 1 और 1 2 मेजरमेंट एंगल 4 हो गया यूजिंग सेकंड एंड 4। इसके बाद देन फ्रॉम फिगर, अब हम फिगर की तरफ जाते हैं। तो फिगर की तरफ अब जब हम जाएंगे तो हम देखें, यहाँ पर देखें, अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि एंगल 5 और 6 इन दोनों एंगल्स को हमने कर लेना है प्लस, यानी कि इन दोनों एंगल को हम ले जाते हैं यहाँ पर एंड इनके लेफ्ट साइड एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 एंगल 6 दोनों को प्लस करें तो इनकी जो राइट साइड है वहां पर देखें तो यहाँ पर इस साइड को लेंगे हम, इसके सेकंड को, यहाँ पर 2 मेजरमेंट एंगल 3 और 2 मेजरमेंट एंगल 4 इन दोनों को जमा कर लेंगे, इन दोनों को हम ले आएंगे इसकी जगह। ठीक हो गया मेरे भाई। तो इन दोनों को हमने जमा कर लिया, तो हमने क्या किया, एडिंग 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर लिया है हमने। इसकी जो ये वाली साइड थी लेफ्ट हैंड साइड, हमने ये राइट हैंड साइड दोनों प्लस कर दिए, ये यहाँ पर प्लस कर दिए, हमने यहाँ पर प्लस कर दिया, एडिंग 5 एंड 6। अब आपने क्या करना है, 5 और 6 दोनों को प्लस करें, ये हमारे पास है 5 और 6, अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास ये बनती है AOC, AOC। तो हमने यहाँ पर लिख दिया एंगल 5 और 6 की जगह लिख दिया मेजरमेंट एंगल AOC, तो एंगल मेजरमेंट एंगल AOC लिख दिया इक्वल। अब आपने ये देखना है कि इन दोनों एंगल्स में 2 कॉमन ले लिया, ये वाला 2 कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, मेजरमेंट एंगल 3 आ गया प्लस मेजरमेंट एंगल 4 आ गया, और ये 2 जो था इनका ये हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद कॉमन लेने के बाद अगर हम देखें ये 2 तो 2 आ गया, या 2 की जगह आ गया, और ये जो हमारे पास थी एंगल 3 और एंगल 4, यहाँ पर देखें एंगल 3 और एंगल 4 जो है ये हमारे पास है ABC, तो इस ABC एंगल में 3 और 4 प्लस हो रहे हैं, तो दोनों प्लस की जगह हमने लिख देते हैं 2 मेजरमेंट एंगल ABC, और ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि ये हमारा जो है, ये जो हमारा एंगल था 3 और 4 इस जगह पर ये हमारा डबल होगा इसके, यानी कि अगर ये डबल कर दें, 3 और 4 को डबल कर दें तो 5 और 6 के इक्वल आ जाएगा। और इस तरह हमारा ये थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह आप ट्राई करें, इसको खुद करने की कोशिश करें, समझने के बाद उसे लिखें, 1 मरतबा लिखें, 2 मरतबा लिखें,
इंशाल्लाह तीसरी मर्तबा जो है ना आपको अच्छे तरीके से ये हो जाएगा क्लियर। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि अगर आप लोग कर लेते हो तो ये गुड लक होगा आपके लिए, और इंशाल्लाह आपके पास मार्किंग में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह जो है वो थ्योरम नंबर 2 करेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के घर से, तो इस चैप्टर के जो पहला थ्योरम, दूसरा थ्योरम और थ्योरम नंबर 4, ये 3 थ्योरम अगर अच्छे तरीके से कर लेते हो तो इंशाल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आप मैथ में, जो बंदे कभी भी मैथ में फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनके पास एक बेहतरीन चांस है पास होने का, क्योंकि 8 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं, 15 नंबर आपको जो है ना वो MCQs के मिल जाते हैं, तो ये 23 हो गया यार। कुछ ना कुछ तो आप लॉन्ग भी कर जाओगे। तो लॉन्ग के मैं आपको 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ईजी हैं, बहुत आसान है, इंशाल्लाह आप कर जाओगे। और वो मेरे भाई मैं आपको टॉपिक भी बताता हूँ, मैं एक्सरसाइज आप जो है ना वो भी बता रहा हूँ कि आप जो है चले जाएं। पहला चैप्टर को आप जो है ना 10th के छोड़ दें, कोई लॉन्ग के लिए छोड़ दें, शॉर्ट के लिए कर लें। मैंने बताया है अपनी वीडियोस के अंदर, सारा कुछ आपको गैस दिया हुआ है कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने हैं। तो आप जो है ना उधर चले जाएं तीसरे चैप्टर पे, और तीसरे चैप्टर पे 2 टॉपिक आप कर लें, आसानी से आप जो है ना पास कर जाओगे। एक उसमें जो है के मेथड है, और एक आपका कंपोनेंट और डिवाइड एंड थ्योरम है, जिसे उर्दू में तरकीब तफसील इसी तरह बोलते हैं। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिवाइडेंडो थ्योरम और के मेथड, 4 नंबर यहाँ से आपके कंफर्म है, आपके लॉन्ग पोर्शन में आ जाएंगे। और 4 नंबर आप पार्शल फ्रैक्शन जो है वो 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज कर लें, इंशाल्लाह 4 नंबर वहाँ से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आप चले जाएं 5th चैप्टर पे। 5th में आपको मैंने आपको बताई है कि 5.1 है, 5.2 है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं लेफ्ट एंड राइट के इक्वल जो हम कहते हैं, उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालने होते हैं, किसी में कंप्लीमेंट निकालना होता है, तो ये टॉपिक कर लें। और एक जो है वो आप 6ठे चैप्टर में चले जाए, तो 6ठे चैप्टर में आप जो है वो 2 टॉपिक कर लें, इंशाल्लाह आपका आ जाएगा। उसमें जो है वेरिएंस वाला टॉपिक आप कर लें और स्टैंडर्ड डेविएशन वाला कर लें। तो इस तरह ये 4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 16 मार्क्स आपके ये हो गए। और 8 नंबर का आपका थ्योरम हो गया, 6 या 24 हो गए, 15 नंबर आपके MCQs हैं मेरे भाई। तो ये इस तरह आपके 39 मार्क्स बनते हैं। तो 39 में यार 25 तो इजीली ले लोगे मेरे भाई, कुछ भी नहीं करते तो, और कुछ शार्ट भी कर ही लोगे थोड़े बहुत। तो इसलिए मैं कहता हूँ 1 घंटे का काम है, कोई ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है जी, करोगे इंशाल्लाह, करो, आपका बेड़ा पार होगा। तो नेक्स्ट थ्योरम तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम में।